सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। ब्रह्मानंदवल्ली सप्तम अनुवाक। असद्वा इदम अग्र आसीत् ततो वै सद अजायत। पहले असत था तथा उसके पश्चात सत उत्पन्न हुआ। असत से सत उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, प्रकृति पहले अव्यक्त थी, अव्यक्त अवस्था में आ गई, बहुत ही सूक्ष्म अवस्था जो कि प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। ऐसी सूक्ष्म अवस्था में, तटस्थ अवस्था में विद्यमान साम्य अवस्था का क्षोभ होने से परमात्मा उसमें क्षोभ उत्पन्न करता, क्रियाओं को उत्पन्न करता, गति को उत्पन्न करता। उससे असत माने अप्रकट के रूप में रहने वाली प्रकृति प्रकट हो जाती है। तदा आत्मानं स्वयं अकुरुत। इस प्रकार क्रिया में, कर्म में, सृष्टि की उत्पत्ति में परमात्मा स्वयं अपने आप लगता स्वभावतः। तद आत्मानं स्वयं अकुरुत। उसने, परमात्मा ने स्वयं ही अपने आप को कर्ता बना दिया। वो कर्ता है, पहले भी था, प्रलय अवस्था में भी कर्ता था, सृष्टि की उत्पत्ति के समय से कहा जा रहा है, इसलिए वो कर्ता बन के कह दिया। तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति, इसलिए उसको सुकृत कहते। मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया सृष्टि बना दिया और हमको भी बड़ा अच्छा बना दिया। तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति। यद्वा एतत् सुकृतम रसो वै सः। ये परमात्मा का जो सुकृतत्व है, बहुत बढ़िया सुंदर सृष्टि को बनाया। ये अपने भोग को भी देती है और मोक्ष को भी। मोक्ष के लिए यही साधन है और अपने कर्मफल को भी समाप्त करने के लिए भी साधन यही है। तो मोक्ष प्राप्त करने का साधन यही है। भोगापवर्गार्थम कहा है, तो अपर के लिए है तो आनंद। आनंद मतलब इसके अंदर रस भी है। केवल शुष्क कर्मफल को भोगने के लिए सृष्टि मात्र, शुष्क सृष्टि मात्र नहीं है, ये आनंद को भोगने के लिए रस भी है इसके अंदर। रसो वैसा, ये जो सृष्टि बना दिया उसको जो सुकृतत्व है वही रस है। रसम ही एवा अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। रस को प्राप्त करके वो आनंदी हो जाता। जो योगी उस रस को प्राप्त कर लेता है, रस का मतलब ये ऐसा रस नहीं है जो आम का रस निकलता, गन्ने का रस निकलता, ये तो ज्ञानात्मक रस। तो ज्ञानात्मक उस रस को, उस रहस्य को, आध्यात्म विद्या को जान लेता है, उस सत्य को जान लेता है, वो आनंदी हो जाता। को ही एवा अन्यत् कहा प्राण्यात् यद एषा आकाशः आनंदो न स्यात्। ये सर्वव्यापक, ये आनंद रूपी, आनंद स्वरूप परमात्मा ना हो तो ये कौन प्राणी जीवित रह सकता है? ये सृष्टि कहाँ रह सकती है? नहीं रह सकती, ना कोई प्राणी जीवित रह सकता। कोई ही एवा अन्यत् कहा प्राण्यात्, तो कौन ऐसा है जो प्राण ले सके, जीवित रह सके? यदि ऐसा आकाशः आनंद न स्यात्। ऐसा ही एवा आनंदयति, वो क्योंकि वही तो सबको आनंद बांटता है, वो आनंद स्वरूप तो है ही और आनंदों को देता भी है जो आनंद लेना चाहे उनको, ये नहीं कि सबको। ऐसा ही एवा आनंदयति। यदा ही एवा एषः एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। जो योगी ऐसे आनंदमय रसयुक्त उस परमात्मा में, यदा ही एव एषः एतस्मिन्, इस प्रकार के ब्रह्म में, अदृश्य जो कि दिखता नहीं है, वो तो केवल अनुभवगम्य है, दिखता नहीं है किसी इंद्रिय से। एतस्मिन् अदृश्य अनात्मे, वह अनात्मा है, वो निराकार है। अनात्मा माने इस सृष्टि का प्राण वही है, सृष्टि का आत्मा वही है और इस शरीर का आत्मा प्राण है, ऐसा कहते। और उसका आधार
या ये कह सकते उसका कोई आधार नहीं है, वह स्वयं ही प्रतिष्ठित है। वो अनात्मा, उसका कोई आत्मा नहीं है, माने उसके लिए कोई आधार कोई नहीं है, निराधार, स्वयं ही सबका आधार है, स्वयं ही सर्वाधार है। अदृश्य अनात्म अनिरुक्त है, जिसको कहा नहीं जा सकता, वाणी के द्वारा उसको प्रकट नहीं कर सकते, न उपदेश दे सकते। अनिरुक्त अनिलय ने, वो किसी के आश्रय में रहने वाला नहीं है, किसी के घर में रहने वाला नहीं है। अभयम, वो अभय है, तो उसके अंदर रहने वाला। अभयम प्रतिष्ठा मिलते, ऐसा योगी अभय को प्राप्त करता है और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, एक स्थिरता को प्राप्त करता है। अथा सो अभयम गतः भवति, वो अभय को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के ब्रह्म में जो लीन रहता है, परमात्मा को जानता है, परमात्मा के रस को, आनंद को प्राप्त करता है, वो सर्वथा अभय हो जाता, फिर उसको कोई भय नहीं संसार में। यदा ही एव एषः एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, इस ब्रह्म तत्व को जानने में, ब्रह्म में लीन रहने में थोड़ा भी यदि आलसीपन करता है, यदि व्यवधान करता है, तो वो अभय नहीं रह सकता, उसको भय होगा। यदा ही एव एषः एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, उसके अंदर रहने में कुछ अंतर करता है, व्यवधान डालता है, निरंतर नहीं करता, अश्रद्धा करता है, तो अथा तस्य भयम भवति, उसको भय होगा, अभय उत्पन्न होगा। जिसको भय है, इसका मतलब है कि हम परमात्मा के साथ कटे हुए हैं, परमात्मा से दूर है, इसलिए भय। जन्म मरण का भय, कर्मफल का भय, पाप कर्मों का भय, रोगी होने का भय, पता नहीं कितनी चीजों का भय है। तो इसका मतलब है कि हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। जो परमात्मा से दूर होगा, प्रकृति के साथ जुड़ेगा, तो उसको भय ही होना। निर्भय होना चाहते हैं तो उसको आत्मा की तरफ बनना पड़ेगा और परमात्मा की तरफ जाना पड़ेगा। अथ तस्यं भयं भवति, तत्तु एव भयं विदुषः अमन्वानस्य विदुषः, जो उस ब्रह्म तत्व को नहीं जानता या नहीं मानता, ऐसे विद्वान को तत्व एव भयम, उसको वही तो है। जो परमात्मा को जान लेता, ब्रह्म तत्व को जान लेता है, वो तो अमर हो जाता, अमर हो जाए, उसको भय है ही नहीं। तत्व एवं भयम, वही तो भय है, जो कि अमन्वानस्य विदुषः, जो उस ब्रह्म को नहीं जानता, ना मानता। इसी विषय कहने वाला तदपि एषः श्लोको भवति, इसी विषय कहने वाला और एक श्लोक है, जिसको हम आगे बताएंगे, अगले अनुवाक में बताएंगे।